हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा हैक लेकर आई हूँ। तो उसमें हमें करना क्या है कि छन्नी ले लेना है। तो आप कोई भी आटा छानने वाली छन्नी ले लीजिए जो कि आपके घर में एक्स्ट्रा रखी हो या टूटी फूटी हो जिसका हम यूज़ ना करते हों। तो हमें आटा ये छन्नी लेना है और इसकी हेल्प से हम इतना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे जिससे हमें सर्दी हो या बरसात कपड़े छुटाने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि बार बार हम धूप में जाते हैं, छाँव में जाते हैं। तो इसकी हेल्प से हम अपने सारे कपड़ों को एक ही जगह पर सुखा सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, जो छन्नी में राउंड शेप आप देख रहे हैं ना, इसमें हमें होल कर लेना है। तो जो आप छेद करेंगे ना, इसमें आप अपने हिसाब से छेद कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं जो छेद कर रही हूँ मैं 10 रखूँगी। अगर आप चाहें तो 10 की जगह 12 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप इसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसका जो है छेद कर लीजिए। और जितने छेद हम इधर करेंगे ना, तो ऊपर जो आप देख रहे हैं जिसमें नेट लगी हुई है, तो उसमें भी हम 4 छेद कर लेंगे जिससे कि हमारा जो है छन्नी आराम से सपोर्ट हो जाएगी। और हम छेद करने के लिए कोई भी आप रॉड ले लीजिए जो कि आपके पास हो, या कोई भी पतला सा जो सिलाई वगैरह होती है ना, या सिंपल सा आप पेचकस ले सकते हैं और उसको आप थोड़ा सा हीट करिए और बस इस तरीके से आप जो है होल करते जाइए। तो ये जो छन्नी है ना, इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो होल करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इस तरीके से हमारे जो होल हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी सारे छेद में जो है कर लिए हैं। जैसे 4 मैंने नेट के पास किए हैं और जो 10 हैं वो मैंने ऊपर के साइड में किए हैं। अगर आप चाहें तो इस नेट को हटा भी सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको हटाऊंगी नहीं और बाद में बताऊंगी कि इसका यूज़ हमें क्या करना है। और इसके बाद में हम ले लेंगे धागा। तो धागा हमें करना क्या है कि सिंपली धागा लेना है। तो कोई भी आप मजबूत सा धागा ले लीजिए या फिर आप कोई भी ऊन ले लीजिए और इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए। और हम 5 धागे बनाएंगे सफ़ेद कलर में और 5 धागे बनाना है हरे कलर में। तो कलर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सारे धागों के कलर अलग अलग कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत ही सुंदर लुक देगा। और अगर आप चाहें तो 2 कलर में भी रख सकते हैं। मैंने इधर सिंपली वाइट और ग्रीन लिया है क्योंकि ये कलर जो है देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमें ले लेना है कपड़ा सुखाने वाली क्लिप। तो जो कपड़ा सुखाने वाली क्लिप है ना, वो मैंने इधर 10 ली है, क्योंकि मैंने जो होल किए हैं वो 10 है, इसलिए मैंने 10 क्लिप ली है। और उसके बाद में जो धागा हमने काटा था ना, उसको हमें इस तरीके से फंसा लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो क्लिप होती है ना, उसमें एक पिन लगी होती है ऊपर। तो उस पिन में आप धागा को इस तरीके से फंसा लीजिए और एक अच्छे से नोट लगा लीजिए। और उसी तरीके से हमें 2 नोट लगा लेनी है जो धागा है ना उसमें, जिससे कि हमारा जो धागा है ना वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और धागे में नोट लगाने के बाद में एक धागा जो है वो हम छन्नी के होल में फिट करेंगे। तो छन्नी में जब आप धागा डालेंगे ना, तो वो ऐसे इजीली जाएगा नहीं। तो आप यहाँ तो सुई की हेल्प से या कोई भी सिलाई की हेल्प से आप इसको डाल लीजिए। एक धागा हम छेद में डालेंगे और एक जो है इसको हम बांधने के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से हमें जो धागा है वो छन्नी में बांध देना है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा था ना, उसको कैंची से आप कट कर दीजिए जिससे कि ये पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही सुंदर सा लुक देगा। तो इस तरीके से अभी मैंने एक धागा जो है इसमें डाल दिया है और इसी तरीके से जो ग्रीन कलर का धागा है ना, वो भी मैं डालकर दिखा रही हूँ। और एक और आप देख लीजिए अच्छे से कि किस तरीके से हमें इसको बांधना है। तो सेम वही प्रोसेस करना है कि धागा को पहले पिन में बांधना है और उसके बाद में एक धागा को छेद में डालना है और दूसरे धागे को इजीली इसमें गांठ बांध लेनी है। तो इस तरीके से अभी मैंने दो धागे जो हैं वो आपके सामने बांध लिए हैं और उसी तरीके से मैं 10 धागे जो है वो इसमें बांध दूँगी। तो 10 धागे हमें इजीली इसमें अच्छे से बांध देना है और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा जो लुक है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी मैंने 2 ही डाले हैं जिससे कि आपको अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाए। और उसके बाद में इधर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 के 10 धागे जो हैं वो इसमें अच्छे से सेट कर लिए हैं। और सेट करने के बाद में हमें इसको अच्छे से गांठ जरूर बांध देनी है ताकि ये कहीं से भी खुले नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी सारी जो गांठें हैं वो इसमें बंध जाएंगी। और उसके बाद में जो हमने नेट के पास में जो छेद किए थे ना, उसमें हमें एक धागा ले लेना है और इस तरीके से ऊपर के साइड से पहले एक अंदर की तरफ डालना है और उसके बाद में जो अंदर धागा निकला हुआ था ना, उसको हमें बाहर निकालना है। सिंपल जैसे हम कोई कपड़ा वगैरह सिलते हैं ना, जैसे कि अंदर की तरफ डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से डालते हैं, तो इसी तरीके से हमें इसमें जो धागा है वो डालना है। और धागा हमें सिंपली सुई या किसी सिलाई की हेल्प से ही डालना है, क्योंकि ये जो छेद है मैंने थोड़ा सा छोटे किए हैं। अगर आप छेद थोड़ा सा बड़े रखेंगे ना, तो आपका जो धागा है वो ईजीली इसमें चला जाएगा। और इस तरीके से हमें ऊपर की जो हैंग करने की डोरी है ना, वो ऐसे बांध लेनी है। तो आप देख रहे हैं कि अंदर के साइड से ये इस तरीके से रहेगा और छन्नी
छन्नी के ऊपर के साइड जो धागे हैं वो निकले रहेंगे। और सेम उसी तरीके से 2 धागे जो है हमें सामने वाले जो छेद है ना उसमें भी डाल लेना है। तो इस तरीके से हमारे 4 जो है धागे जो है वो पकड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे देख रहे हैं ना, 2 इस साइड और 2 जो है वो उस साइड हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमें धागे को जो है वो बांध देना है। और उसके बाद में हमें करना क्या है कि स्ट्रॉ ले लेना है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तब भी आपका काम इजीली चल जाएगा, लेकिन स्ट्रॉ मैं इसलिए थोड़ा सा डाल देती हूँ जिससे कि यहाँ पर जो है वो सपोर्टिंग पोर्शन अच्छे से रहेगा और ये जो धागा है ना वो एक दूसरे में भीदेगा नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी, आपके पास पाइप वगैरह रखा हो पतला सा, उसको भी आप ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो धागे की जो पिंडी जो खाली होती है ना उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो स्ट्रॉ है वो हर किसी के पास हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपके पास सामान हो घर में मौजूद उससे ही आप इसको बना लीजिए। और इसी तरीके से हमें चारों जो धागे हैं ना उसमें स्ट्रॉ को फिट कर देना है। और धागे को फिट करने के बाद में चलिए आपको बताती हूँ कि उसके बाद में हमें किस तरीके से इसको डालना है। और जो धागा है ना सिंपली आप जब इसमें डालते जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से इसमें जो है वो पहुँच जाता है। और इधर मैंने चारों धागों में स्ट्रॉ को अच्छे से सेट कर लिया है। और इस तरीके से हमें इन चारों धागों को पकड़ लेना है जिससे कि ये जो है वो एक हैंग करने के लिए तैयार हो गया है। और हमें करना क्या है, ऊपर एक अच्छे से सारे पाइप जो है ना जो मैंने डाले हैं उसको अच्छे से नीचे की तरफ सेट करके एक अच्छे से गांठ बांध लेनी है, जिससे कि इसका जो बैलेंस है ना वो प्रॉपर तरीके से बना रहेगा और कहीं से भी हमारी जो छन्नी है वो हिलेगी डुलेगी नहीं। तो अभी मैं एक गांठ जो है वो इसमें लगा देती हूँ। और गांठ लगाने के बाद में जो बचा हुआ धागा है ना उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसका यूज़ हम कब करेंगे, जब हम किसी भी कील पर इसको हैंग करेंगे या फिर कोई भी आपके यहाँ सामान हो जिसमें आप इसको हैंग करना चाहते हैं, तो ये जो बचा हुआ धागा है ना उसको ही हम उसमें बांध देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें कोई चूड़ी वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको सिंपल रखा है क्योंकि मुझे एक कील में ही इसको हैंग करना है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो है उसको यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से ये जो धागा है ना हमें सिंपल इसको छोड़ देना है। और इसमें आप देख रहे हैं कि 4 धागे हैं जिससे कि एक बहुत ही मजबूत सा बन के तैयार होता है। तो चलिए इस तरीके से अभी हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा रखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको हैंग कर दूंगी ना तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा और उसके बाद आपको ये बहुत ही यूज़फुल सा लगेगा। तो अभी मैंने इसको हैंग कर दिया है और मैंने इसको अपने बरामदे में टांगा है। तो आप चाहें तो जहाँ पर भी आप चाहें तो इसको धूप में भी टांग सकते हैं या आप अपने किसी भी कमरे में भी टांग सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कपड़े सुखाना हो वहाँ पर आप इसको हैंग कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा पाइप ऊपर लगा रखा है क्योंकि मेरा जो कील थी ना वो थोड़ी सी ऊपर थी। तो आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें बहुत सारे कपड़े को इस तरीके से टांग सकते हैं। तो इसमें बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े या सॉक्स वगैरह बहुत ही ईजी तरीके से अच्छे से हैंग हो जाते हैं और एक ही जगह जो है वो टंगे रहते हैं और हमारा लुक भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे कपड़े भी जो है वो एक साथ सूख जाते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो मैंने नेट छोड़ रखी थी ना जिसको मैंने कटिंग नहीं किया था, वो मैंने इसलिए छोड़ रखी थी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत से ऐसा सामान होता है जिसको हम हैंग करके नहीं सुखा सकते, जैसे बच्चों के जूते वगैरह हो गए। तो इस तरीके से हम छन्नी में रख देंगे और हमारे जो शूज़ वगैरह वो भी बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। और कपड़े आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से इसमें प्रॉपर तरीके से टंग गए हैं और ये बहुत ही मजबूत सा बनकर तैयार होता है, कहीं से भी टूटने वाला नहीं है हमारा। एक बार बन जाता है और हमारा इससे काम जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें कितने सारे पूरे 10 जोड़ी कपड़े मैंने इसमें जो है वो हैंग कर रखे हैं। तो उसी हिसाब से आप बनाइए और अपने कपड़ों को एक साथ सुखाइए, इससे आपकी रोज़ रोज़ की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो कपड़ा है इधर उधर जब सूखता है तो गंदा भी हो जाता है, तो इस तरीके से हमारा कपड़ा गंदा भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो उसके लिए हमें मेटल की चूड़ी ले लेना है और चूड़ी को हमें सिंपली बीच में से कट करना है और जब हम कैंची से थोड़ा सा काटते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग इसकी हो जाती है। उसके बाद हमें इसको ऊपर और नीचे दोनों साइड एस के तरह मोड़ना है और इसके जो हुक है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो हुक हम सिंपली बना लेंगे, जब हम दोनों इस तरीके से मोड़ते हैं ना तो हमारे बहुत सारे हुक बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इधर एक बॉटल ले रखी है जिसको मैंने काट रखा है और हमें कटिंग की हुई बोतल ही लेना है और उसके बाद में इसका जो ढक्कन है ना इसमें हमें एक छेद कर लेना है।
तो मैंने छेद कर लिए थे और ये मेरे पास कटी हुई बोतल रखी थी, तो उसको ही मैं यूज़ में लाऊंगी। उसके बाद में आप देख रहे हैं ना नीचे के साइड हमें इसमें जो इसका बिल्कुल लास्ट का जो नीचे का हिस्सा है ना उसमें हमें इसमें छेद कर लेना है। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से ही छेद कर सकते हैं, जितने आप हुक तैयार करें ना उसी हिसाब से आप इसमें छेद कर लीजिए। तो जितने हम छेद करेंगे उतने ही हमारे इसमें कपड़े जो हैं वो टंग कर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अभी मैंने छेद कर लिए हैं और उसके बाद में जो छेद किए हैं ना उसमें जो हमने हुक बनाकर तैयार किए हैं उसको हमें इसमें हैंग कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो छेद है वो कर लिए हैं और उसके बाद में चलिए जो हमारे हुक है उसको हम इसमें फिट कर देते हैं। तो जो हुक रहते हैं ना वो थोड़ी सी शार्पनेस रहती है और बहुत ही अच्छे से इसमें जो है वो फिट हो जाएंगे। और हुक को इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हुक को नीचे के साइड से दबाना ज़रूर है, जिससे कि ना ये हुक जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए और बिल्कुल भी गिरे नहीं। तो इससे भी हमारा जो भी ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होता है वो भी बहुत यूज़फुल होता है और एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है। इसको हम बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि बॉटल हो गई और वेस्ट चूड़ी हो गई जिसको हम यूं ही फेंक देते हैं। तो इसका हम अब यूज़ में ला सकते हैं। और जो ढक्कन है ना उसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा एक धागा ले लेना है और उसको ना इस तरीके से ढक्कन में ऊपर के साइड से आप धागा डालेंगे तो जो नीचे के साइड से निकल कर आएगा ना ढक्कन में उसमें हमें एक गांठ बांध देनी है, जिससे कि क्या होगा जो धागा है वो ढक्कन में के बाहर जा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप गांठ बांध लीजिए और उसके बाद बस ये जो ढक्कन है ना इसको बोतल में लगा देना है। बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। और ये ना बहुत ही कम स्पेस घेरता है और इसमें आप अपने कमरे में भी टांग सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अलमारी वगैरह में भी टांग सकते हैं। और बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मोजे हो गए, सॉक्स हो गया या फिर कोई भी रुमाल वगैरह हो गया, इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो छोटा मोटा कपड़ा होता है ना वो खोता भी नहीं है। क्योंकि अक्सर होता है कि बड़े भी कपड़ों के बीच में जो छोटा कपड़ा है वो ठीक से सूख नहीं पाता है। तो इस तरीके से हम कपड़ों को सुखा सकते हैं। और कैसी लगी आपको मेरी टिप और दोनों में से कौन से ऑर्गेनाइज़र आप